हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो नो कांटेक्ट में है, जिनमें सेपरेशन चल रहा है। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपकी चुप्पी का क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, स्वॉर्ड का कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप, एम्परर, टावर कार्ड, बॉटम में हाई प्रिस्टेस। हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं। फ्रेंड, द टावर का कार्ड आया है। आप दोनों का रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूट गया है, ब्रेकअप हो चुका है। और नहीं तो ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो बात होती होंगी बहुत कम और बहुत ही मुश्किल से होती होंगी, क्योंकि आप लोग के रिश्ते में टावर आया है। टावर देखिए, ये देखिए बिल्डिंग टूटी है और सब गिर रहे हैं। इस तरह आपका रिश्ता भी टूट गया है। कुछ निगेटिविटी की वजह से कुछ ब्लॉकेज वगैरह थे, कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो आपके पार्टनर ने आपको कुछ हर्ट किया, आपके को समझा नहीं। आप जो समझा रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, आपके पार्टनर जो है अपने ईगो के आगे वो आपको नहीं समझते थे। उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन लाई, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ। कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने का काम किया है, आपके पार्टनर को भड़काने का काम किया है। आपके पार्टनर भी बहुत ईगोइस्टिक हैं। देखिए, ये बहुत ही मैच्योर भी हैं, माइंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ये बहुत पावरफुल पर्सन है। एम्परर आपके पार्टनर हो सकते हैं, और लेकिन लोगों की बातों की निगेटिविटी इतनी इन पे हावी हो गई कि अब अपने प्यार को ही भूलने लगे। जो बंदा इतना प्यार देता था आपको, जो आपसे इतना ट्रू लव करता था, ये देखिए आप हाई प्रिस्टेस हो, इतने खूबसूरत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, बहुत ही आप प्योर हो, आत्मा से पवित्र हो। इनको पहले आपकी बातें सारी अच्छी लगती थी, है ना। और जब आप इनको मिल गए ना, तो इन्होंने आपकी कदर करना छोड़ दिया, आपको इग्नोर करने लगे, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। आप इनकी जो भी चिंता फिक्र करते थे, जो टेंशन में आ जाते थे, वही चीज इनको अब बुरी लगने लगी, उनको हर्ट करने लगी। वो आप जितना भी इनको प्यार दे, ये आपके प्यार से भागने लगे, क्योंकि कुछ निगेटिविटी थी, कुछ समय भी खराब था, या कहिए कर्मों का ही कुछ ऐसा चक्र था जिसके कारण आप लोग में ये सिचुएशन आई है। और परमात्मा भी शायद दोनों को कुछ रियलाइज करवाना चाहते थे, इस कारण आप दोनों की बुद्धि को भटका दिया गया और इतनी निगेटिविटी आप दोनों फेस करने लगे, जिसके कारण आप लोगों के जीवन में टावर सिचुएशन आ गई और आपके पार्टनर आपसे अलग हो गए, आप आपके पार्टनर से अलग हो गए। लेकिन अलग तो हो गए, खुश ये भी नहीं है, खुश आप भी नहीं हैं, और ये करना नहीं चाहते थे आपके पार्टनर, लेकिन
इनका गुस्सा ईगो इतना हाई है कि ये गुस्से में क्या कर जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता, और बाद में बैठ के पछताते हैं कि हाय मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। इन्होंने बातों ही बातों में इस कदर आपका दिल तोड़ा, इस कदर आपको तोड़ा है ना, इन्हों खुद भी नहीं पता कि ये क्या क्या बोल गए आपको। आप पूरी तरह डैमेज हो गए। आप जो इनके प्यार से खिल उठते थे, आपके दिल में इतना प्यार था इनके लिए, इतनी फीलिंग थी, लेकिन इनके कड़वे शब्द, इनके कठोर शब्द, तीखे शब्द आपको तोड़ के रख दिए। आप इनसे बात करके अपने आप को हील करना चाहते थे, आप इनसे बात करके अपने आप को अच्छा फील करना चाहते थे, लेकिन ये इतने कड़वे हो गए, आपके पार्टनर इतनी हावी हो गई इनके ऊपर निगेटिविटी कि बता नहीं सकते। आपको भी बहुत तकलीफ होने लगी इनसे बात करने में। अब जब भी बात करो ये इतनी तीखे बात करते थे, आप सोचते थे उससे अच्छा तो मैं पहले ही था, मैं इनसे ना बात करती तो भी मेरा माइंड तो अच्छा रहता, बात करके मेरा मूड खराब हो गया। आपका दिन तक खराब चला जाता था इनकी कड़वे शब्द बोल के, और इनको भी नहीं पता ये दिन पे दिन इतने कड़वे क्यों हो गए। कड़वे इसलिए हो गए कि कुछ लोगों ने इनको बहुत भड़काया है, और जिसके कारण ये लोगों की बातें सुन सुन के, ये फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है जिसको आप दोनों का प्यार पसंद नहीं। आप ये तो मोबाइल पे स्टेटस वगैरह लगाते होगे, लविंग फोटो लगाते होगे, मैरिज भी हो सकते हैं आप दोनों, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, अच्छी अच्छी फोटो लगाते हो, पिक लगाते हो, जिसको देख के बहुत लोगों को बहुत जलन हो गई। वो लोग ने धीरे धीरे आप लोगों को अलग करने का विचार बना लिया, कुछ नेगेटिविटी किया, कुछ इस तरह से इनका माइंड वॉश किया कि भड़काने लगे एक दूसरे के खिलाफ, जिसके कारण आप लोगों में दूरियां आई हैं। लेकिन ये टावर सिचुएशन आई तो है, आप लोगों में हुआ तो है ऐसा, लेकिन ये सिचुएशन में अब सुधार होने वाला है। ये देखिए आपके पार्टनर बहुत ही पछता रहे हैं जो आपके साथ किया ना, अभी बैठे हैं मुंह फुला के। अब पछतावे होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या फायदा जब दिल तोड़ के रख दिया है। अब उन्हें अपनी बातें याद आ रही कि मैं कितना कड़वा था, मैं कितनी तीखी बातें बोलता था, जब मुझे नहीं बर्दाश्त होती हैं बातें तो मैं दूसरे कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप अपने पार्टनर से दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी बातों ने आपको बहुत ही मजबूर कर दिया। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है, अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए पछतावे की आग में है, बैठे हुए हैं, इतने सारे कफ है, इनको प्रपोज भी बहुत लोग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो भी इनको बहुत प्यार सम्मान दे रही है, लेकिन इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको तो आप चाहिए। आप एक हीलिंग पर्सन हो, आप बहुत ही प्योर हो, स्पिरिचुअल हो, आप दोनों का आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, जो ये चीज़ फील ही नहीं हो रही कहीं। जो आपके पास जो पीस फील होता है, जो आपके साथ वो शांति महसूस होती है, आपकी बातों में हीलिंग हो सकती है। आप बहुत ही मीठा अच्छा बोलते होगे और सही बोलते होगे, सच बोलते होगे। आप पे गॉड की ब्लेसिंग है, ये देखिए ऊपर बना हुआ है, गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप अंदर से भी बहुत प्योर हैं, जिस कारण आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट हुए, और आज भी वो आपको भूल नहीं पाए हैं। आपको अपने जीवन में वो लाना चाहते हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है आपको इतना कष्ट देने के बाद। वो रो रहे हैं बैठ के, पछता रहे हैं, पछतावे की आग में जल रहे हैं। आप बहुत शांत हो गए हैं और चुप हो गए हैं। अब आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप आप एक तो स्पिरिचुअल थे ही, और भी स्पिरिचुअल हो गए। अब आप अपने सिचुएशन से हील होने लग गए हैं।
जितने परेशान रहे हैं ना, अब उतने परेशान आप होते नहीं हो। अब ये इग्नोर कर ले या चाहे तीखे शब्द बोले या कुछ भी बोले, अब आप बहुत ही पीस और शांति में रहते। चलो ठीक है भाई, आपको जो ठीक लगे ठीक है, सब अच्छा है। आप बहुत ही आनंद में रहते हैं। अब आपने भी डिसाइड किया ठीक है, जो ऊपर वाला देंगे, परमात्मा जो देंगे मेरे लिए जो करेंगे वही ठीक है, मैं शांति से हूँ। तो आप जब शांत हो गए, आपकी ने जब चुप्पी लगा ली, चुप हो गए, तब आपके पार्टनर का दिल दुख रहा है, दिल को थाम के बैठे हैं। अब वो सोचे क्यों नहीं मेरा पर्सन मुझसे बोल रहा है, बात कर रहा है, वो चुलबुलापन कहाँ गया, वो हंसी कहाँ गई, वो जो मुझे तंग करती थी, जो मुझे बार बार फ़ोन करती थी, वो कहाँ गई, वो चीज़ ढूंढ रहे हैं। आपने ही तो इनको ये बनने पे मजबूर किया है। अब वो चीज़, वो क्यूटनेस कहाँ से लाए? तब बहुत ही पछतावे में है और स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपके पास आने की। अभी इस सिचुएशन से निकल के स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। इनके पास स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन आपके आगे सारी स्ट्रेंथ फीकी पड़ जाती, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप भी किसी से कम नहीं हो। आपके पास आके बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कह के निकल सकते हैं। तो इनको बहुत डर लग रहा है आपसे कैसे बोले, वो जो दिल तोड़ दिया है, जो आपको इतना हर्ट किया, कैसे बोले वो आपसे, कैसे बताएं कि हाँ हमसे गलती होगी, क्योंकि आपने इनको इनकी गलती रियलाइज़ करवाई है। कुछ ना बोल के शांत रह के आपने इनको इनकी गलती रियलाइज़ करवाई है। अब इनको एहसास हो रहा है। जब आप शांत हो गए, चुप हो गए हो, तब इनको आपकी एक एक बातें याद आ रही है। भले ही किसी की गोद में बैठे रहें, दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही आप चलते हैं। बहुत ईगो था ना, बहुत ही घमंड है इनको अपनी पावर पे। हाँ, मेरे लिए बहुत लोग हैं, मुझे बहुत लोग खुश कर सकते हैं, लेकिन इस समय कोई भी काम नहीं आ रहा है। आपकी ज़रूरत है इनको। पछतावे में है ये, बहुत ही दर्द में है ये। इन्होंने ब्रेकअप किया है, रिश्ते को ख़त्म किया, खुद ही बोल के गए थे कि हाँ मुझे रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आ गए मतलब पे। अब तो मतलब हो रहा है ना, अब मतलब चाहिए, अब आप चाहिए इनको। वो ईगो था, जो ईगो बोल रहा था, अब ईगो सारी खाक हो गई है। अब आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली। पहले तो रिश्ते को कुचल दिया, देखिए डेथ का कार्ड है, रिश्ते को कुचल के चल दिए, ख़त्म हो गया सब। लेकिन अब रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना है, नयापन लाना है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है। डेथ का कार्ड बताता है अब आपके रिश्ते में बहुत अच्छी शुरुआत होगी। ये देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये बहुत जल्द ही क्विक एक्शन लेंगे। जितनी जल्दी ये ब्रेकअप करके गए थे ना, अब इन सोचते सोचते अब इनके माइंड में क्विक विचार आएंगे, आपके पास आके खड़े हो जाएंगे और आपको प्रपोज करेंगे कि बस मुझे तुम ही चाहिए, जो हुआ उसकी मुझे माफ़ी दे दो, अब मुझे बस तुम ही चाहिए, मुझे किसी और के पास नहीं जाना है, क्योंकि मुझे कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं जो लापरवाह वाली सिचुएशन में अभी तक था, अब उस लापरवाह सिचुएशन से मैं बाहर आना चाहता हूँ। मैं बहुत सिंसियर हो रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़िम्मेदार पर्सन बना दिया आपने इनको। ये चीज़ आपकी चुप्पी ने काम किया है। अब इनको ये जो लापरवाह वाली सिचुएशन में थे, अब इस रिश्ते को सँभालना चाहते, सँवारना चाहते हैं। अब उनको अपने रिश्ते में सुधार करनी है, रिश्ते में नई शुरुआत लानी है। ये देखिए, ये सब का नई शुरुआत को बताता है और मनी को भी, एक बड़ी मात्रा में पैसे की भी आप दोनों के जीवन में ग्रोथ होने वाली है और रिश्ते में नई शुरुआत होगी। ये देखिए, एंजल का कार्ड, स्टार कार्ड आ गया। इस रिश्ते में वो बैलेंस करेंगे,
परमात्मा आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज हो रहा है, आपके रिश्ते की सच्चाई दिख रही है। एंजल इनको सच्चाई दिखा रहे हैं, आपकी कीमत का एहसास हो रहा है उन्हें। अब इस रिश्ते को वो बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। जो भी गलतियां हुई हैं उसकी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये देखिए 4 ऑफ वांड्स का आ गया कार्ड। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं। आप ही उनकी दुनिया है, आप ही उनका घर है। अब जब से आपने दूरियां बनाई है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, मैं कहाँ गलत था। इतना भी किसी के ऊपर हावी नहीं होते हैं। जितना आपको तंग किया, परेशान किया ना, इतना कोई और झेलेगा नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक आप थे, स्पिरिचुअल थे। आप इनकी सारी नौटंकी, जितने भी इनके नखरे थे, सब आपने झेला, बर्दाश्त किया, क्योंकि आप प्यार करते थे। अब इनको आपकी सारी सेक्रीफाइस याद आ रहे हैं। अब ये हर तरह से इस रिश्ते में एफर्ट करेंगे, इस रिश्ते को संवारेंगे। और थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, गिव अप नहीं करना है। इस रिश्ते में नई शुरुआत 100% होगी। ये एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा फीलिंग पे कंट्रोल करना है। स्पिरिचुअल तो आप है ही, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और परमात्मा से विनती कीजिए। इनका आपकी ही दुआओं का असर है, इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, यानी कि दिमाग खुल रहा है, सच्चाई सामने आ रही, सारी सच्चाई दिख रही है। और जो भी निगेटिव लोग थे वो सारे हट गए हैं, सबकी सच्चाई दिख रही है। जो लोग हेटर थे, इस रिश्ते से जलते थे, वो लोग भी साइड में हो गए हैं। अब आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी, आपका रिश्ता पहले जैसे हो जाएगा। आपको गिव अप नहीं करना है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। रिश्ता 100% बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हो जाएगा। एक एंजल मैसेज देख लेते हैं। रेजिलेशंस का आ रहा है कार्ड। परमात्मा बोल रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, आई एम रेजिलेंट एंड अबंडेंस, नहीं सॉरी, आई एम रेजिलेंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। इसमें मैसेज दे रहे हैं, मैं लचीला हूँ, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता हूँ। ये एंजल मैसेज दे रहे हैं, इस चीज़ को अपने जीवन में आपको उतारना है। ये मैसेज आप नोट कर लीजिए और इसको 49 डे तक अगर बोलेंगे तो ये आपके जीवन में होने लगेगा। और आप हर परिस्थिति में बहुत ही अच्छे और काम और बहुत ही पीस फील करेंगे। और आपके जीवन में अच्छा होगा, ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। आइए देख लेते हैं, कुछ मैसेज हैं आपके पार्टनर के। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर। आपके पार्टनर बोल रहे हैं, आपने दूसरों को इम्पोर्टेंस दी, विच बॉन्ड डिस्टेंस which brought distance in our relationship। अपने रिलेशनशिप में दूरियां लाई हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं।
और नो स्किप लाइफ इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। नो स्किप, नो स्किप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, नहीं नो स्कोप, सॉरी थोड़ा बोलने में हो गया, नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ये उनके अंदर की फीलिंग है जो बहुत निगेटिव हो गया है ना। इतना कुछ देखने के बाद तो वो ऐसे बोल रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरा मैसेज है, आई नो माई मिस्टेक, मैं जानता हूँ मेरी मिस्टेक है, बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, सॉरी मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उस समय उन्हें जीतने की बहुत ज़्यादा ईगो थी ना कि हाँ मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस कारण आप दोनों में ये दूरियां आई, उनकी जिद की वजह से, उनके ईगो की वजह से। लेकिन इस रिश्ते में सुधार होगा। आपके पार्टनर का मैसेज है, आई एम ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा, वादा रहा। अब इस रिश्ते की कीमत इनको समझ में आ रही है। मेरा घर वही है जहां मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई लव यू। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ सकता हूँ, आपके पार्टनर कह रहे हैं। इट हर्ट्स सो मच, बहुत दुखी है वो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आपके लिए बहुत ढेर सारी फीलिंग है। आई हैव नो हेल्थी बाउंड्रीज, वो आपके आगे कोई भी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। आपके आगे उनका कोई भी बस नहीं चलता है उनके ऊपर। आई मिस योर टच, आपके पार्टनर का मैसेज है। यू आर अपसेट, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। पास में मैंने तुम्हें धोखा दिया था, अब नहीं धोखा दूंगा, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया था, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। मुझे आप कभी छोड़ना नहीं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आपके पार्टनर का मैसेज है। ओके, थैंक यू। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 5 कमेंट कीजिएगा और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।